दुरानी साहब, आप माजी में भी बेशबहा ऐसे मौके गुजरे हैं जहाँ पर आप ये कहते रहे हैं कि कौमी हुकूमत के ऊपर बात होनी चाहिए या कौमी हुकूमत के ऊपर सोचा जा रहा है। अभी पिछले तकरीबन 24 से 30 घंटों के दौरान बेशबहा ऐसी चीज़ें हमारे सामने आई हैं जिसमें ये नज़र आ रहा है कि क्या वाकई कोई ऐसी चीज़ होने जा रही है। अगर कौमी हुकूमत बनती है तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के मामले में आप क्या समझते हैं, उनकी कितनी रजामंदी इसके अंदर शामिल होगी? देखिए, हमारे सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि हमारा सिस्टम इस वक्त जो है फौज और सियासतदानों के दरमियान एक चलता हुआ निज़ाम। अब इसमें जहाँ तक फौज का ताल्लुक है वो सियासतदानों को बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है, एक मुनज़्ज़म इदारा है, उनकी सोच को भी समझती है, उनके इक़दामात को भी और उनके मुतवक्के इक़दामात को भी समझती है। उसके मुकाबले में सियासतदान जो है, सियासतदान अभी तक ये साबित कर चुके हैं कि वो कभी नहीं समझ सके कि फौज क्या है। ये आज भी यही कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि एक इदारे की डायनेमिक्स को समझें, वो उस इदारे को पोजेस करने की कोशिश करते हैं जो अपनी जगह पे एक इंडिपेंडेंट इदारा है। ऐसी सिचुएशन के अंदर जो आज ये एक स्टाइल में इस वक्त एक जो ठहराव आया हुआ है, एक लल आया हुआ है पूरे सिस्टम के अंदर, वो देखें दो तरीके से टूट सकता है। या तो गैर मामूली तदब्बर और हिकमत का मुजाहरा करे सियासतदान और वो आगे बढ़ के अपनी ज़ात के मफाद और अपनी बैरूनी ममालिक में पड़े हुए जो उनके वसाइल हैं उनके मफाद से बालातर होकर मुल्क के लिए सोचना शुरू कर दें तो अवाम के दिल में आ जाएंगे। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर खुदा न खास्ता ऐसा भी होता है कि ऐसा स्टेलमेट जो होता है उसको तोड़ने के लिए किसी झटके, किसी हादसे की ज़रूरत होती है। तो हम जो है, हमारे इस वक्त जो सियासतदान है वो कम अज़ कम हुक्मरान जो हैं वो तो ये चाहते हैं कि इसी तरह चलता रहे सब कुछ और उनकी जो जुगाड़ लगी हुई है वो लगी रहे और अल्टीमेटली जो है वो इस जुगाड़ के जरिए जो है हकीकत बन के सामने आ जाए। लेकिन कभी भी ऐसे नहीं हुआ करता, थिन एयर पे कोई चीज़ नहीं लिखी जाती। अवाम में गैर मकबूल हकीकतें जो होती हैं के जरिए हकीकत नहीं बनती और ना ही बन रही हैं इस वक्त की। तो इसलिए ये एक बहुत मुश्किल सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए। देखें, इतनी बड़ी हमने कामयाबी हासिल की है इंडिया के साथ, जो ये सारा एक टकराव की कैफियत बनी थी, हमें दुनिया भर में अल्लाह ने इज्जत दी है। उस इज्जत को हमने अवाम के अंदर कैसे रेसिप्रोकेट किया है कि हम फैसला ले आए हैं जनाब ये जी सीटें ख़त्म, हमने अवाम की राय को मजीद तजलील करने के एहतमाम। और मैं अब आपको बता दूं, 26वीं तरमीम करने वालों को बहुत जल्दी ये जो है KPK सूबा पेश करने की कोशिश करेंगे। उसका नतीजा क्या होगा? मतलब अगर KPK उन लोगों को गिफ्ट में देने की, गिफ्ट हैम्पर में डाल के देने की कोशिश करेंगे जिन्होंने अपनी सियासत और अपनी जमहूरियत को कुर्बान करके उसको पास करवाने में किरदार अदा किया, तो उस सूरत में KPK के सूबे के अंदर वो फिर मतलब जो की मौजूदगी में भी वो अपने आप को महफूज नहीं तस्वर करेंगे। तो अब ये वो हकीकतें हैं जो कि नजर आती हैं और दहशतगर्दी का चैलेंज जिस पे इंडिया ने फुल एक्सीलेटर दबाया। लेकिन दुरानी साहब, आप ये जो KP असेंबली की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो बातें की जा रही हैं, फैसल करीम कुंडी साहब भी कह रहे हैं कि हम अदम एतमाद ले आएंगे, गो के विफाक ने इसकी जो है वो तरदीद की है, तायद नहीं की। एक तरफ बलोचिस्तान के हालात हमें नज़र आ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूरत हाल कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसमें अगर इस किस्म की नौयत का कोई कदम उठाया जाता है जैसे KP असेंबली के अंदर वो कह रहे हैं जी अदम एतमाद लेकर आ सकते हैं, तो ये इसके मुज़म्मिरात कितने संगीन हो सकते हैं? देखिए, मैं तो आपको बताऊं कि ये मुज़म्मिरात तो ये होंगे कि अगर ऐसा करेंगे तो आइंदा जो हुक्मरान बनने के आएंगे KPK के अंदर, वो हुक्मरान अपने कदमों फिर भी नहीं सकेंगे। मतलब ये है कि वो इतनी बड़ी मतलब एक गलती करेंगे और हत्ता कि जो लोग उनके साथ लोटे बन के जाएंगे वो भी लुट जाएंगे हकीकत पे, सियासी तौर पे। लेकिन अब लालच ऐसी है, हुक्मरानी का शौक इतना है
कि मतलब हुक्मरानी के शौक में 26वीं आईनी तरमीम पास करवा दी हमने। अब इस सब के नतीजे में ये है, देखिए बात चीजें होती हैं जो सिस्टम की जरूरत होती है, आप उनको पास कर दें, लेकिन पूरे सिस्टम को जब आप क्लैप्स करा देते हैं, पूरे जमहूरी निज़ाम को जब आप उसकी जड़ों को हिला देते हैं, तो वो हिलती हुई बिल्डिंग जो होती है उसके नीचे जरूरी नहीं दुश्मन आए, आप भी उसी बिल्डिंग में बैठे होते हैं, आपके ऊपर भी वही बिल्डिंग आके गिरती है। तो इस वक्त पूरा जो जमहूरी निज़ाम को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया है हमारी हुकूमत ने, उसके नीचे सबसे पहले वो खुद दबती हुई नजर आ रही है। और अगर केपीके के अंदर इस किस्म का कोई भी इनिशिएटिव वो लेंगे और किसी पुराने खिदमतगार को कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की कोशिश करेंगे और मुख्तलिफ किस्म के लोगों को तोड़ के, जैसे अभी हो रहा है ना जी कि 3 लोग इधर आ गए, 4 लोग इधर आ गए, मतलब यह है कि आप अब जो 21वीं सदी शुरू हो चुकी हुई है इसको आप धकेल के 20वीं सदी में लेके जाना चाह रहे हैं, आप तारीख के पहिए को पिछली तरफ मोड़ना चाह रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हमने जमहूरी प्रोसेस के जरिए 2002 के बाद से एक तसलसल के जरिए जो है जमहूरी नॉर्म्स लाने की कोशिश की थी, अदलिया को मुस्तहकम करने की कोशिश की थी। अब जनाब पूरी कुव्वत के साथ जो है गाड़ी जो तारीख का पहिया है उसको पिछली तरफ मोड़ते हुए 1997, 1992, 1988 से लेके 1970 तक जो है हम वापस के सीट के लिए जाना चाह रहे हैं पूरे माहौल को। जहाँ छांगा मांगा लगाओ, जहाँ पे पीसी लगाओ, जहाँ पे मरी बुरबन लगाओ और उसके अंदर खरीदो फरोख्त हो रही है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस निज़ाम को, जिसके खिलाफ उन्होंने बैठ बैठ के बातें की हुई हैं, जिसके खिलाफ उन्होंने एक एक चीज को एविडेंस किया हुआ है, वो दोबारा उसी चीज को लाके इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क को की जमहूरियत की बुनियादों को खोखला करके उसमें अपने लिए चंद दिन का चंद बाहर की मजीद जायदादों के लिए जो है वो कौम का, मतलब वो कौम जिसके 23% पढ़े लिखे नौजवान आज बेरोजगार फिर रहे हैं, उन नौजवानों का ख्याल करने के बजाय, जिसकी 60% नौजवानों पे मुश्तमिल आबादी है, उसको देखने के बजाय, जिसके किसानों को 200 अरब रुपए का पिछले साल में इन्होंने उनका नुकसान किया है, उस मुल्क के लोगों का ख्याल करने के बजाय ये अपने जाती मफादात के लिए जमहूरियत को तबाह कर रहे हैं, पार्लियामेंट को बेदस्तोपा कर रहे हैं, अदलिया को इन्होंने मजबूर महज कर दिया। इसमें से ये क्या निकाल लेंगे? लेकिन दुरानी साहब, आप जो 26वीं आईनी तरमीम और उसके बाद जो चीजें हमारे सामने आई हैं, यहाँ तो आप बड़े बाखबर रहते हैं, यहाँ तो 27वीं आईनी तरमीम की भी बातें हो रही हैं और कुछ ऐसे भी इशारे मिल रहे हैं कि शायद हुकूमत की साख्त भी तब्दील होने जा रही है। आपके पास कोई ऐसी इत्तला मौजूद है, कुछ ऐसा होने जा रहा है? देखो सरवत, मैं आपकी तो उम्र कम है, हमने तो अपनी आंखों में देखा है 1997 के अंदर इस आइन को एक अमीरुल मोमिनीन के लिए आइन बनाया जा रहा था, जिसमें कि मियां नवाज शरीफ साहब ने आइन को अमेंड करने का पूरा अख्तियार अपने लिए रख लिया था। ये कोई पहली दफा तो नहीं हुआ। अयूब खान साहब के जमाने में क्या हुआ, उसके बाद जब भी इन हुक्मरानों ने 1971 के बाद जब भी इन लोगों के पास, भुट्टो साहब ने क्या किया, आइन बेचारों ने बनाया भी और अगले दिन ही इमरजेंसी लगा के उस आइन की ऐसी तैसी फेर दी। ये वडेरों और जागीरदारों की ये जो हुक्मरानी है, जिसमें इन्होंने पिछले 76 साल में कभी भी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात नहीं कराए, अवाम को कभी इक़्तिदार में शरीक नहीं किया, इन्होंने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके नतीजे में यहाँ पे हकीकी मानने में गवर्नेंस ठीक हो सके। लेकिन अभी दुरानी साहब अभी कह रहे हैं कि सूरत हाल को बेहतर करने के लिए, जमहूरियत को पटड़ी पर लाने के लिए, सियासत को दोबारा से अपने उसके पहिए को घुमाने के लिए खबरें हैं कि शायद एक मुदब्बिराना फैसला मियां नवाज शरीफ साहब ने भी किया है कि वो खान साहब से बात करेंगे जाकर। आपको लगता है कि ये मौजज़ा हो सकता है? अगर ये हो गया तो क्या इमरान खान साहब को इन मुज़ाकरात को कबूल करना चाहिए? आपका क्या ख्याल है? इमरान साहब को एक शर्त के साथ बिल्कुल कबूल कर लेना है। वो क्या? और मियां साहब को उन्हें ये शर्त पेश करनी चाहिए कि आप अपनी लंदन और गैर मुल्की जदादें जो है ना, उन्हें बेच के पाकिस्तान ले आए, मैं आपके साथ चलने के लिए। भाई आप आ जाएं, आप पाकिस्तान में ले आए अपने लंदन के अपार्टमेंट्स, अपनी गैर मुल्की जायदादें और तमाम जो रिश्तेदारों के और जो इनके जितने भी इनके वसाइल हैं जो मुल्क से बाहर हैं, वो वापस ले आए। तो इमरान खान साहब को इनसे सुलह कर लेनी चाहिए। और अगर नहीं लाते
तो फिर सुलह करके क्या करेंगे, वो भी बिक जाएंगे इनके हाथों।